NIT टेक बाइट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, ऊप्स के कौन कौन से चार मेन पिलर होते हैं और उनकी डेफिनेशन के बारे में जाना था। तो पहले इसमें से एक होता है इनहेरिटेंस। तो आज हम उसी के टाइप के बारे में, उसके बारे में कोड लिखेंगे। तो इनहेरिटेंस, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, इनहेरिटेंस क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को गेन कर लेता है, उसको ही बोलते हैं इनहेरिटेंस। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, में नोट्स भी आप बनाते चलिए साथ ही साथ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, इज नोन एज इनहेरिटेंस, इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अब मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब हम टाइप के बारे में देखेंगे इसके। तो इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं उसके हम आज सूडो कोड लिखेंगे। ठीक है, पहला आता है अपना सिंगल इनहेरिटेंस। कौन सा? सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, दूसरा अपने पास है मल्टीपल इनहेरिटेंस। कौन सा? मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तीसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जल्दी जल्दी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, चौथा है हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, और पांचवा है अपने पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये हम 5 तरह के इनहेरिटेंस हम C++ में यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला आता है, हम सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है? जैसे कि कोई एक बेस क्लास है बी, ठीक है, और एक डिराइव्ड क्लास है डी। तो इसमें क्या होता है, बेस क्लास की प्रॉपर्टी डिराइव्ड क्लास में, या कह सकते हैं जो है वो डी क्लास जो है वो बी क्लास को इनहेरिट करती है। ठीक है, तो अगर हम इसके सूडो कोड हम लिखेंगे, सूडो कोड की बात करें C++ में कैसे लिखते हैं, तो सूडो कोड कैसे लिखेंगे? हम पहले लिखेंगे, एक क्लास बनाएंगे ए क्लास, या बेस ही क्लास बना लेते हैं हम। एक बेस क्लास बना ली हमने, उसमें जो भी फंक्शन बना दिए, इंट या वॉइड fun1 fun1। हम यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दे देंगे। एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में भी हम जानेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, अब हमने एक क्लास बना दी, डिराइव्ड क्लास। ठीक है, डिराइव्ड क्लास। अब हम इस क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं, पब्लिक बी बेस क्लास। ठीक है, अब ये इसका सूडो कोड हो गया। अब हम यहाँ पे इसकी एक वो लिख लेते हैं, फंक्शन पब्लिक, ठीक है, वॉइड fun2। यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है ना, कि हम डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम फन M2 को भी कॉल कर सकते हैं और फन को भी कॉल कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, अब हम दूसरे कौन से इनहेरिटेंस के बारे में जाएंगे? मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या होता है, जब तीन क्लास, जैसे हमने तीन क्लास बना ली ए बी सी, इन तीनों क्लास को एक फोर्थ क्लास इनहेरिट कर ले, उसी को बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं, हम बनाते हैं इसको। क्लास ए हमने बना ली, सेम हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम पिछले उसमें बनाए थे सिंगल इनहेरिटेंस में। ठीक है, क्लास ए
हम void फंक्शन 1 लिख लेते हैं, F1 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेंगे, ये सब पब्लिक रहेगा, ठीक है। ऐसे ही हमने क्लास बी बना ली, ठीक। क्लास बी में हमने फिर पब्लिक लिख लिया, void fun2 F2 कर लिया, void F2, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही हमने क्लास सी बना ली एक, ठीक है। हमने पब्लिक लिखा और void F3 कर दिया, ठीक है। अब हम एक फोर्थ क्लास ले रहे हैं, क्लास डी। क्लास डी क्या कर रहा है, पब्लिक ए, पब्लिक बी, पब्लिक सी, ये तीनों क्लास को इनहेरिट कर रहा है, void F13 कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसकी डिफाइन हो जाएगी। तो जब इस ये होती है जब एक क्लास तीन क्लास को या दो से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट कर लेता है, उसी को बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। ये समझ में आया, हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड वन है कौन सा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जब एक क्लास इनहेरिट करते हैं बी को, तो बी ने ए को इनहेरिट किया और बी को सी ने इनहेरिट किया, तो उसी को बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे कि हम कोड लिख लेते हैं इसका, एक क्लास हमने ए बनाई, क्लास ए, ठीक है। ये पब्लिक, ठीक है, void fun1 लिखा हमने, F1 लिखा, ठीक। ये एक क्लास बना ली। अब क्या किया हमने, क्लास बी बनाई, वो क्लास ए को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, void F2, ठीक है। ये इसकी फंक्शंस की बॉडी आ जाएगी। अब बी क्लास को सी क्लास इनहेरिट कर रही है, तो क्लास एक सी बनाई हमने, पब्लिक बी, तो यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक void F3, ठीक है। तो ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। एक बी क्लास ने ए को इनहेरिट किया, फिर सी क्लास ने बी को इनहेरिट किया, तो ए में बी की प्रॉपर्टी गई, तो सारी बी की प्रॉपर्टी सारी सी में, तो मतलब ए की प्रॉपर्टी भी सी में चली गई, तो इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब फोर्थ आता है अपने पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, हायरार्किकल में क्या होता है, जैसे कि ए क्लास है, ए क्लास को बी भी इनहेरिट करता है, सी भी इनहेरिट करता है और डी भी इनहेरिट करता है, तो इसी को हायरार्की, एक तरह का ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन गया ना ये, तो इसी को बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो अगर हम इसकी कोड कोड क्या करते हैं, हम सिर्फ दो का लिखते हैं, तीन का नहीं लिखेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। सेम तीन का भी लिख सकते हैं, जैसे हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस में किया है ना, ऐसे ही इसमें आएगा। तो एक क्लास को बी ने इनहेरिट किया, एक क्लास को सी ने इनहेरिट किया, ठीक है। अब जैसे कि हम कोड लिखते हैं, हम सूडो कोड, ठीक है। जैसे कि क्लास ए, ठीक है, पब्लिक लिखा हमने, ठीक है। अब हमने void fun1 कर दिया, F1, इसकी बॉडी आ जाएगी। ऐसे ही हमने
क्लास बी ली जो कि ए क्लास को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमने क्लास सी ली जो कि ए को ही इनहेरिट कर रहा है। तो वॉइड F3 ठीक है, यही हो गया आपका मल्टी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो ए क्लास को ये क्लास को बी ने भी इनहेरिट किया, ए क्लास को सी ने भी इनहेरिट किया। तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया। फिफ्थ वन आता है अपना हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, जब एक जैसे कि इसके हाइब्रिड से समझ में आ रहा है, जब दो इनहेरिटेंस आपस में कंबाइन होते हैं तो उसी को बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो जैसे कि हम ए क्लास ले लेते हैं, ए क्लास को बी ने इनहेरिट किया, सी ने इनहेरिट किया, तो ये हायरार्किकल बन गया। अब बी और सी को एक डी क्लास ने इनहेरिट किया, तो ये कौन सा बन गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अब हम इसका एक सूडो कोड देख लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो ए क्लास ए बनाई हमने। ठीक है, ठीक है, एक पब्लिक वॉइड F1 दे दिया हमने। ठीक है, ऐसे ही हमने हमने क्या किया देखो, पहले बी बी क्लास ए क्लास को इनहेरिट किया बी क्लास में, फिर ए क्लास को इनहेरिट किया सी क्लास में। तो क्या किया हमने, पहले एक क्लास बनाई बी जो ए क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है। ठीक है, तो पब्लिक वॉइड F2। ठीक है, ऐसे ही हमने एक सी क्लास बनाई, क्लास सी पब्लिक, वो भी ए क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर ही कर रही है। ठीक है, पब्लिक वॉइड F3। फिर हमने एक क्लास बनाई डी जो कि बी और सी क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो पब्लिक बी पब्लिक सी वॉइड F3 F4। ठीक है, ये इसकी बॉडी। तो यही हो गया आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को, और मैंने नोट्स भी दे दिए, ये नोट्स आप लिख सकते हैं फोल्ड। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।